ऐसा कौन पावरफुल आदमी है जो आप बुलडोजर लेके तोड़ दिए इसका? मोदी के लाडलों को पड़ी जबरदस्त फटकार। बुलडोजर वाले एक्शन पर होगा तगड़ा एक्शन। बुलडोजर के नाम से सत्ता चमकाने वालों के उड़ गई नींद। कोर्ट ने दे दी होश में रहने की नसीहत। कानून का मजाक बनाने वालों को पढ़ा दिया पाठ। अगर बुलडोजर से करना है इंसाफ तो अदालतें बंद कर दो। बुलडोजर पेज नंबर 21 पर व्हाट्सएप फोटो है। क्या यहाँ भी बुलडोजर चलने लगा? ऐसा कौन पावरफुल आदमी है जो आप बुलडोजर लेके तोड़ दिए इसका? बुलडोजर के जोर पर किस तरह अपना चेहरा चमकाने का काम मोदी के लाडले और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, यह किसी से छिपा नहीं है। यूपी हो, मध्य प्रदेश हो या फिर असम, दूसरे वर्ग को खुश करने के लिए मुसलमानों को टारगेट किया जाता रहा है। यानी सिर्फ किसी ने आरोप लगाया, पुलिस ने सरकारी खर्रे पर नाम लिखा, नाम मुसलमान निकला तो सरकार के आदेश पर बुलडोजर निकल जाता था और बिना जांच बिना दोष सिद्ध हुए आरोपी के घर दुकान मकान को तोड़ दिया जाता। यह भी फिक्र नहीं कि उनके परिवार का क्या होगा। ऐसी कई रिपोर्ट सामने आई जिसमें वाचाल हो चुकी सरकारों को शर्म आनी चाहिए थी, लेकिन अपनी हरकतों का चुनावों के दौरान बड़ी बेशर्मी से गुणगान करते रहे। लेकिन इस बार ऐसी वाचाल सरकारों की बोलती बंद कर दी गई है। क्या यहाँ भी बुलडोजर चलने लगा? ऐसा कौन पावरफुल आदमी है जो आप बुलडोजर लेके तोड़ दिए इसका? Whom do you represent? The state or some private persons? तमाशा बना दिया कि किसी का घर बुलडोजर से तोड़ देंगे। ये काउंटर एफिडेविट का लिखिए। वैसे तो ये मामला पटना का है। हाईकोर्ट के जज सुनवाई कर रहे हैं। जज संदीप कुमार साहब ने अपनी सुनवाई के दौरान जैसे ही बुलडोजर वाली कार्रवाई के बारे में सुना तो पूछ लिया यहाँ भी बुलडोजर चलने लगा, क्योंकि याद करिए बीजेपी शासित राज्यों में खासकर मुसलमानों के लिए बुलडोजर दहशत का दूसरा नाम है। बस सरकारी खर्रे पर नाम चढ़ना होता है और पूरा घर तहस नहस। अपनी सुनवाई में जज साहब ने बुलडोजर वाली कार्रवाई पर जो लताड़ा है उसे सुनकर बीजेपी की सरकारों को शर्म से पानी पानी हो जाना चाहिए। भूमि विवादों को चिन्हित कर थाना को ही पावर दे दिया गया एग्जीक्यूशन करने का। आपका समस्या है तो चले जाइए थाना, पैसा दे दीजिए और घर तुड़वा दीजिए किसी का। कोर्ट को बंद कर दीजिए, सिविल कोर्ट को। इन्होंने प्रेशराइज करने के लिए मेरे ऊपर एक एफआईआर भी दर्ज कर दिया। बहुत अच्छे, एफआईआर नंबर दीजिए। अभी हम ऑर्डर लिखाएंगे, देखिए ना, आप दीजिए, बताइए। आई एम हेयर टू प्रोटेक्ट यू, नॉट टू ट्रबल यू। अपनी सुनवाई के दौरान जैसे ही जज साहब को पता चला कि पीड़ित का घर बुलडोजर से तोड़ दिया गया है, वो गुस्सा हो गए। पूछने लगे कानून नाम की भी कोई चीज होती है या नहीं, जिसका जब मन हो जैसे मन हो उसका घर तोड़ दिया जाएगा। अगर ऐसा ही है तो अदालतों को बंद कर दीजिए, क्योंकि बिना जांच बिना दोष सिद्ध हुए ये कैसे साबित हो सकता है कि जिस जगह पर मकान बना था वो अवैध तौर पर बना था या जमीन कब्जाई गई थी, वो भी बिना जांच के। याद करिएगा, पिछले बरस ही मध्य प्रदेश के खरगोन में हुए दंगे के बाद मुसलमानों को टारगेट किया गया था, कई घरों को गिरा दिया गया था। उनमें से एक घर तो वो था जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बना था, जिसको लेकर शिवराज सरकार की जमकर फजीयत हुई थी, लेकिन उसके बाद भी इतरा रही थी। लेकिन बुलडोजर वाली कार्रवाई पर जिस तरह का रुख पटना हाईकोर्ट के जज साहब का देखने को मिला है, उससे कम से कम ऐसी वाचाल हो चुकी बीजेपी की सरकारों को थोड़ी शर्म आए। चलने लगा। ऐसा कौन पावरफुल आदमी है जो आप बुलडोजर लेके तोड़ दिए इसका? Whom do you represent? The state or some private persons? आपको क्या लगता है, बुलडोजर वाली कार्रवाई के नाम पर जो खेल बीजेपी की सरकारें खेलती हैं, ऐसी सरकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए? अपना जवाब कमेंट करके जरूर बताएं और पेज को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्पेशल डेस्क द कंटा।